फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम एक स्पेशल काइंड ऑफ वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है जो अनिरुद्ध आचार्य जी से पूछा जा रहा है। और इसके बारे में हमने आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं सुना है कि दो दिग्गजों से, धार्मिक में दो दिग्गजों से पूछा जा रहा है। पहला है क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर नाइक रिप्लाई टू अनिरुद्ध आचार्य ऑन विधवा औरत। देखिए सिंपल सी बात है, अनिरुद्ध आचार्य जी से एक लेडी ने विधवाओं के बारे में बातचीत की है और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने विधवा औरत के बारे में रिप्लाई भी दिया है। तो ये वीडियो डॉक्टर आचार्य जी और डॉक्टर जाकिर नाइक सर और अनिरुद्ध आचार्य जी के बीच होने वाली है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए लाइक कर देना और क्वेश्चन समझने के बाद सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे जरूर बात करेंगे क्वेश्चन समझने के बाद। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान भी नारी को सम्माननीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने बड़े एक वीडियो में एक महान संत होंगे, वो अपनी जगह पर वृंदावन के ही, उनको कहते हुए सुना कि जो भी व्यासपीठ पर स्त्री के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वो नरक में पड़ता है। तो गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये स्त्रियों के पति का अगर देहांत हो जाता है तो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है। उनको जो रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, उनका चूड़ी तोड़ना, माथा पोंछना, इस तरीके का करते हैं। उनके कपड़ों तो को छुआ भी नहीं जाता। ये अनुभव है गुरुजी, तो वो बहुत ही खराब लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन से शास्त्र में यह लिखित है कि स्त्री को ही इन नियमों से गुजरना पड़ेगा? क्या पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम शास्त्रों में वर्णित नहीं है? समाज में आज भी नारियों से कोई किसी प्रकार का शास्त्रों के अनुसार भेदभाव नहीं है। अब जो लोग भेद करते हैं वो अपनी गंदी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने संस्कारों के आधार पर वह निर्णय लेते हैं। भाई किसी का पति चला गया तो ये रिवाज है कि चूड़ी उस समय फोड़ी जाती हैं। उस समय अब पति नहीं है तो मांग किसकी भरेगी, है ना? पति नहीं है तो श्रृंगार किसका करेगी? तो वो तो स्वाभाविक है कि वो श्रृंगार और तो नहीं होता, परंतु समाज ये कहे कि अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि तारीख उन्होंने तो अच्छा जवाब दिया, हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सुलूक किया गया है वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें ये लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन। नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में ये हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मज़हब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से उसको कायम रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस्लाम ने ये बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज़ में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज़ में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें ये भी चीज़ दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस ओहदे को बरकरार रखे।
और अक्सर लोग बात करते ख़वातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नज़र नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नज़र नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नज़र भी पूरी नहीं किया। ये तो वाकई लाजवाब। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नज़र माफ़ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नज़र पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो, उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखे तो अपने नज़र नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फ़राइज़ है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और ख़वातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए। सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें ख़वातीन और मर्द के लिए यकसा है। ओके, तो देखिए वीडियो थी फ्रेंड्स, ये डॉक्टर जाकिर नायक ने और अनिरुद्ध आचार्य दोनों ने ही औरतों के रिलेटेड ख़वातीन या फिर लेडीज़ों के रिलेटेड बात की है इस वीडियो के अंदर, और जाकिर नायक सर ने भी काफ़ी अच्छा जवाब दिया है। और डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बातें कही है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ जैसे कि इन्होंने कहा है कि मर्दों के लिए भी कंडीशंस है, औरतों के लिए भी कंडीशंस है और दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक अच्छी बात है। और अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा गया है कि ऐसा कभी नहीं है। देखिए जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को लिए ही इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर ये सोच की बात होती है कि आप कैसे सोच रहे हो, तब इस तरह की चीज़ पहले जो था, पहले पुराने ज़मानों में, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक ने भी इजिप्शियन के बारे में बताया, ग्रीस सभ्यता के बारे में बताया, हर सभ्यता के बारे में इन्होंने बताते आए हैं पहले। और सऊदी अरेबिया में भी जो सभ्यता थी कुरान नाजिल होने से पहले, उनके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली वाकई कुछ ना कुछ था, पहले था वो सब। लेकिन अब जैसे भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती थी गाँव देहातों में कि बेटी होते ही उसे गाड़ देते थे या मार देते थे। ये चीज़ें पहले हुई है, ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है, क्योंकि वो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। अब बहुत सही है, हर चीज़ में इक्वालिटी आप देखते हो, हर किसी मज़हब में इक्वालिटी देखते हो, मर्द और औरत में हर तरह की इक्वालिटी देखते हो। और जैसे भी हर घर में लड़की है, लड़के है, भाई बहन है, हर तरह से मिलजुल के बड़े होते हैं, वो तो सब चीज़ें सेम चलती है। बाकी वीडियो नॉलेजेबल थी, वाकई लाजवाब थी। आप बताइए आपको कैसी लगी, लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को, कमेंट करना हमारा रिएक्शन कैसा लगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।